सब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने COQP11 जनरल पेपर सिलेक्ट किया है, जिसके भरने से आप LLB के लिए DU LLB या BHU LLB या कोई भी LLB की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके लिए एलिजिबल होते हैं। साथ ही साथ मास्टर्स इन सोशल वर्क और MLib, MPMIR, इवन कि BHU के कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो COQP11 से ही आपके कवर हो जाएंगे। याद रखिएगा, ये BHU के सोशल वर्क से संबंधित या उस तरीके के ऐसे कोर्सेज मैं बताने वाला हूं। प्रोफेशनल कोर्सेज अगर होंगे तो प्रोफेशनल कोर्सेज का मैं आपको पूरा दिखाऊंगा उनकी क्या एलिजिबिलिटी है। क्योंकि आपने तो फॉर्म इसीलिए भरा है ना, क्योंकि किसी ना किसी बढ़िया कोर्स में आपका एडमिशन हो और आप प्रोफेशनल कैरियर में मतलब नौकरी लग जाए, या आप रिसर्च करना चाहते हो तो मास्टर्स करना चाहते हो, कुछ ना कुछ एक वैलिड रीजन है आपके पास। याद रखिएगा, हमेशा जब आपके पास रीजन क्लियर होता है ना, आपके रास्ते आसान होते हैं। तो अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा है कि कैसे आप करने वाले हो। पहला काम तो आपके दिमाग में यह होगा कि COQP11 हमने अगर पेपर कोड सेलेक्ट किया है तो कौन कौन से वो पेपर्स हैं, मतलब कौन कौन से वो एग्जाम है या कोर्स है जिसको हम टारगेट कर सकते हैं। ये आपके दिमाग में पहला टास्क आ रहा होगा कि इसको हम कर लें। तो देखो, यहां आपको शुरू करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कॉम से। यहां पे आपको COQP11 ही मांगा गया है आपका पेपर कोड। कौन सा पेपर कोड है? COQP11। अब ये COQP11 की समझ आप समझिएगा इस तरीके से है कि इसमें COQP11 में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये पेपर कोड और इसके सिलेबस को फॉलो करना है, जिसके लिए हमारा प्लेलिस्ट है और उस प्लेलिस्ट को रेगुलरली फॉलो करिएगा। उस प्लेलिस्ट में सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। आपके अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग प्लेलिस्ट है। जैसे आप मान लो BHU MSW करने वाले हो तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन, सारे क्लासेस, सब कुछ अरेंज वे में हमारे कोर्स सेक्शन में मिल जाएगा। आपको पेड भी है, फ्री है, यूट्यूब पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। जितने भी प्रैक्टिस सेट हम पढ़ा रहे हैं उसको लगाइए। तो COQP11 है, इसमें विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट नहीं भर सकते, यानी जिनकी आंख खराब होगी नहीं भर पाएंगे। अब देखिए, इसमें आपको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, ताकि आप 50% मार्क्स लाओ और बढ़िया से तैयारी करके एग्जाम निकलो। 50% आपके पास होने चाहिए, ये याद रखना। साइंस से हो, ग्रेजुएट होने चाहिए आप। इसमें किस जगह पे कितनी सीट है? C1 एंड C1। C1 एंड C2 का मतलब होता है कि C2 मतलब एक BHU या नॉन BHU स्टूडेंट के लिए टोटल सीट पे आप फोकस करिए। टोटल कितना है BHU C1 में? देखो ये हो गया आपके 14 इधर, 5 इधर है और 14 इधर है, 19। और अगर EWS का हम देखें तो एक यहाँ है और एक 3 एक 4 यहाँ है, तो 14 3 17 और 6 23, 23 9 46, लगभग मैं कह रहा हूं 50 स्टूडेंट के आसपास। क्योंकि मैंने इसका भी एंट्रेंस निकाला हुआ था, 2018 की बात है ये। मैंने BHU से ही ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की थी। सोशल वर्क से वहां से पढ़ाई करने के बाद प्लेसमेंट भी हुआ, और आपको वो सारे गाइडेंस मैं प्रोवाइड करूंगा वीडियो सीरीज में। इस वीडियो की पूरी सीरीज को फॉलो करिएगा। BHU वाले जितने भी हो या DU वाले हो, जिनके भी जो भी सब्जेक्ट अपने पेपर कोड भरे हैं, वो सब हमने यहां आपके लिए अलग अलग कर रखे हैं। ठीक है, तो ये सीट हो गए। अब सीट के बाद हम लोग अगला जो COQP11 वाला आ रहा है उसको देखेंगे, वो पेपर कोड क्या है। चलिए, अगला है आपका मास्टर्स इन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट। ये कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, अच्छा ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है BHU का। जिन लोगों को नहीं पता होगा, प्लीज एक चीज ध्यान रखिएगा, ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो आपका होता है ना, वो है। ठीक है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में कुछ कोर्सेज मैंने कहा था, इसमें GDPI भी होता है। ये बहुत अच्छा मतलब इमर्जिंग प्रोफेशन है और बहुत अच्छा प्लेसमेंट भी होता है, इसलिए यहाँ ग्रुप डिस्कशन एंड PI होगा। लेकिन आपका एलिजिबिलिटी आप 50% है, उसके बाद आपने फॉर्म भरा, COQP11 का एग्जाम दिया, उसके बाद इसमें अप्लाई करोगे तब मेरिट आएगा। डायरेक्ट एडमिशन का मेरिट इसमें नहीं आता है। इसमें आपको अप्लाई करना होगा कि भाई आप GDPI के लिए सेलेक्ट हो, वो हम तैयारी करवाते हैं, लोड नहीं लेना है। तो ये हो जाएगा कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। ठीक है, ये आपको यहाँ पढ़ाई होती है, GDPI के बाद ही आपको ये देगा। इसमें 50% चाहिए। इसमें भी कितनी सीट है? सीट बहुत ज्यादा नहीं है। फी भी यहाँ दिया हुआ है, 31,500 रुपए इसके फी हैं, आप ये देख सकते हो। और अगर टोटल सीट माने तो 10 4 14 2 16 और 2 18 7 25 और 1 26 4 30, टोटल 30 ही स्टूडेंट्स इसमें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला COQP11 का कोर्स कोड हम देखेंगे, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इसका डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। जब BHU में आप जाओगे तो वहां पे
BHU की जो सेंट्रल लाइब्रेरी है उसी के बगल में ये डिपार्टमेंट है। तो बैचलर डिग्री होनी ही चाहिए, 50% नंबर आपके पास होने चाहिए। 2 साल 4 सेमेस्टर का कोर्स होगा। एनटीए के पेपर कोड COQP11 अगर आपने भरे हैं तो BHU MSW में आप एलिजिबल हो। अब यहाँ बच्चों ने गड़बड़ी क्या कर दी है समझिएगा। उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट ने BHU के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोड नहीं भरा है। आप BHU के लिए बस देख रहे हो। यहाँ पे कुछ समझ में आया ज्ञान जो मैं बता रहा हूं आपको? आपको ये ध्यान रखना है कि हम BHU के उसका एमलिब का देख रहे हैं, ना कि दूसरे का। DU का अलग कोड हो सकता है, JNU का अलग होगा, इनके सबका अलग अलग है यार। तो आपकी चाहत किस में है उसका देखिए कि वो क्या मांग रहे हैं और वही CUET में भरिए, ठीक है। इसमें टोटल अगर सीट देखोगे तो आपके 7 1 8 9 3 12 24, 12 और 14 26, 26 5 31 और 6 37 2 47 2 54 और 7 61 61। एंड इधर आप देख लोगे लगभग 70 के आसपास सीटें दिख रही हैं मुझे, जो समझ में आ रहा है। आई थिंक मैं कहीं कहीं कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी बोल दे रहा हूं, तो वो आप पढ़ लीजिएगा। 70 के आसपास 60 से 70 सीटें यहाँ पे होंगी। इसमें पेड सीट की अगर होती है तो 11,500 लगेगा, नहीं तो आपका सिर्फ सेमेस्टर वाइज 1,500 रुपया ही फी है। सोचो कितने कम में आप एक रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, और अगर आपका ये जो लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस में 11,500 रुपया लगेगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात? ये समझिए। अगला है मास्टर ऑफ आर्ट्स इन मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी एंड पैलियोग्राफी। ये बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री चाहिए भाई इसमें। अब एक चीज समझिएगा, जैसे मैंने अपना ग्रेजुएशन BHU से किया, ग्रेजुएशन भी किया है, PG भी किया है, तो AIHC सब्जेक्ट से मैंने किया है। इसमें एलिजिबिलिटी में जो भी स्टूडेंट होंगे वो या तो उन्होंने हिस्ट्री या AIHC या ओरिएंटल लैंग्वेज कोई लिया होगा या हिस्ट्री ऑफ आर्ट लिया होगा पहले से, वो पढ़ेंगे और उसमें 50% मार्क्स होगा तभी एलिजिबल होंगे, या फिलॉसफी लिया होगा। लेकिन आपको पेपर कोड का एग्जाम COQP11 ही देना है। इसमें सीटें ज़्यादा नहीं है, याद रखिएगा 20 से 30 के बीच में। अगला देख लेते हैं। अगला है आपका CUET NTA का पेपर कोड कौन सा है देखिएगा, ठीक है। आई थिंक ये फिजिकल एजुकेशन का है, MPED एंड ये सारे कोर्सेज इनका आप देख लो COQP11 ही है। इसमें अच्छे खासे सीट हैं, 25 तो सिर्फ अनरिजर्व के हैं, EWS के 31 हो गए, मतलब मान लो 60 से 70 के बीच में यहाँ भी सीटें रहेंगी, ठीक है। इसका भी दोनों फी दिया हुआ है, 1,500 रुपये आपका सेमेस्टर वाइज, और आपकी ये COQP11 से कवर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें। एक चीज और, ये जो MPED होता है, BPED होता है, इसकी एक खासियत होती है कि बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की बात हो रही है, इसमें आपको वो फिजिकल भी करवाएंगे, तो उसका भी मार्क्स अलग से जुड़ेगा, वो हम बाद में आपको बता देंगे। NTA का पेपर कोड को हमें दे मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसमें भी आप देखोगे MPED कोर्स के लिए उसको CBT मोड में 300 मार्क्स में फिजिकल टेस्ट एंड फिजिकल टेस्ट भी देना होगा। फिजिकल टेस्ट भी 300 मार्क्स का होगा और उसको CUET में अपीयर भी होना है। समझ रहे हैं कहानी क्या है? तो यही चीज है। फिर वोकेशन, मास्टर ऑफ वोकेशन इन रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट COQP11 में, इसका भी COQP11 ही है। फी इसका 41,500 है और ये भी 4 सेमेस्टर का होगा, 50% आपके चाहिए। अगला कोर्स मास्टर ऑफ वोकेशन इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट COQP11 है। लगभग इसमें भी अगर हम देखें तो आपको सीटें जो हैं वो 30 से 50 के बीच में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब ये मैं क्यों वेरिएशन कह रहा हूं, क्योंकि कई बार वार्ड में किस स्टूडेंट के नहीं मिले तो वो इधर उधर होता है, इधर उधर इन द सेंस की सीटें बढ़ घट सकती हैं, ठीक है। मास्टर ऑफ वोकेशन इन फैशन टेक्नोलॉजी अपैरल डिजाइन, इसका भी COQP11 है। बैचलर ऑफ लॉ BHU LLB एंड DU LLB COQP11 तो है ही। तो अगर अभी तो आपने यूनिवर्सिटी दिमाग में रखा है ना, मान लो LLB में कम नंबर आते हैं तो आपके पास ये बैकअप के रूप में ये सारे यूनिवर्सिटी और इसके कोर्सेज रहेंगे, अगर आप साल बर्बाद नहीं करना चाहते हो तो। BHU में इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। कुछ समझ में आ रही है ज्ञान आपको? यस। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हेरिटेज मैनेजमेंट, हेरिटेज मैनेजमेंट का भी COQP11 है। इसमें 50% आपके नंबर होने चाहिए। आप ये फॉर्म भरोगे आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन आर्काइवल स्टडीज एंड मैनेजमेंट, ये भी है। अब आ रहा है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत सारे बच्चे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसमें आपके UPSC के मेंस में भी है, तो इसके लिए भी जो अगर पेपर कोड देना है वो COQP11 देना है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सीरीज, जैसे कि BHU MSW का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, बाकी सबका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अभी आएगा, लगातार 1-2 वीडियो आएगा, आप देखिए इसको। BHU
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन COQP 11 है। इसकी सीटें कितनी है आप यहाँ देख सकते हो, 9000 फी है और 56 सीट यहाँ दिखा रहा है टोटल। अगर ऐड करोगे इसको तो 56 दिखा रहा है। अगला पेपर कोड है आपका स्पेशल प्रोग्राम। कुछ स्पेशल प्रोग्राम भी आएंगे आपको आने वाले टाइम में, जैसे पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। ये स्पेशल प्रोग्राम इसलिए कह रहा है क्योंकि इसकी फी स्पेशली आपसे ज्यादा ली जाएगी। स्पेशल यानी कि स्पेशल, इसमें क्या कहते हैं, प्रोफेशनल में भी ये स्पेशल है, फी जब उनसे अलग तरीके का लिया जाता है। सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्स इसे कहते हैं, ठीक है। फॉर द एडमिशन इन मास्टर ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रोग्राम, कैंडिडेट इन एडिशन टू अपेयरिंग द CUET फॉर स्पेसिफाइड एग्जामिनेशन टेस्ट शैल आल्सो बी रिक्वायर्ड टू ग्रुप डिस्कशन एंड GDPI। तो इसमें भी आपके GD प्लस PI होने हैं, ये ध्यान रखिएगा। MPMIR में कुछ लोग MPMIR एंड MBA के बीच में कंफ्यूजन रहता है उनको, BHU से कौन सा करें, तो मैं आपको बता दूंगा अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो, ठीक है। इसमें भी 300 नंबर के एग्जाम होंगे आपके। अगर टोटल सीट देखोगे लगभग 60 के आसपास इसमें एडमिशन होगा ही होगा, 50 से 60 के बीच में। और अगला डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में सोशल वर्क आएगा, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क, जिसमें मैंने पढ़ाई की है और आपको गाइड करता रहा हूँ। मास्टर ऑफ सोशल वर्क के बारे में पूरा अलग प्लेलिस्ट है, पूरा उसमें गाइड किया है मैंने, आप आराम से उसे देखिएगा। याद रखना है सीधा आपको कि ये जो है अपने डिपार्टमेंट में इसका भी GD एंड PI होता है, यानी आप CUET निकालोगे और उसके निकालने के बाद आपको जो सिलेबस है COQP 11 का वो तो हमने बताया, ये COQP 11 सिलेबस सर्च करेंगे आ जाएगा। उसके बाद आपका जो पहला टास्क होगा वो ये टास्क होगा कि यहाँ GDPI के लिए आप अप्लाई करोगे। पहले अप्लाई करोगे यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम के लिए, जैसे इतने प्रोग्राम है तो सारा तो आप अप्लाई करोगे नहीं, कुछ करोगे, उनमें करोगे तो आपका GDPI का मेरिट बनेगा, यानी आपके नंबर अच्छे होंगे तभी GDPI में मेरिट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है आपको? डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी का इधर ये डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में चलता है। सीट लगभग 50 से 60 इसमें भी है, टेंशन नहीं लेना है। एंथ्रोपोलॉजी अगला जो सब्जेक्ट है वो है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी भी स्टूडेंट्स भरते हैं जिसको PhD करना हो या उनको इंटरेस्ट हो इसमें। 31,500 ही फी है इसका भी, और आपको इसमें हालांकि GDPI नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? सब में GDPI नहीं है, ये ध्यान रखना है। इसमें तो है GD एंड PI, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू होना है, एक एकेडमिक स्टैंडर्ड से सेट है, ठीक है। अब आते हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स इन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट भी ये मालवीय सेंटर फॉर पीस रिसर्च का एक कोर्स है। इसमें कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट आपको सिखाएंगे। डिग्री और इक्विवेलेंट इन एनी डिसिप्लिन, 50% आपके नंबर होने चाहिए, ठीक है ना। BHU एंड NBHU में लगभग 50 के आसपास इसमें भी सीटें हैं, 9000 इसकी सेमेस्टर फी है। आपको एक चीज मैं बता दूं कि जो ये एंथ्रोपोलॉजी है 26,500 था, और एंथ्रोपोलॉजी सॉरी 31,500 था, और ये सोशियोलॉजी का जो फी है मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जेंडर स्टडीज की 26,500 है। जेंडर स्टडीज में भी COQP 11 है, सॉरी ये छूट गया था, जेंडर स्टडीज में भी COQP 11 है। उसके पहले था आपका सोशल वर्क में आपकी फी जो है वो सेमेस्टर वाइज 16,500 है, यानी 32-35 हजार रुपए आपके लगेंगे। उसके अलावा हॉस्टल मिल जाता है लगभग सारे स्टूडेंट्स को, तो उसकी अपनी। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट आपने देख लिया। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो था उसके बाद एक बच जा रहा है आखिरी, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी। इसमें भी 50% आपके रिक्वायरमेंट है, 2 साल का कोर्स होगा, और सीट लगभग इसमें मैं देखूं तो थोड़ा कम है, 10 4 14 2 16 और 2 18 7 25 5 30 ही सीट है इसमें, 9000 फी है। तो इतने सारे कोर्सेज है। अब आपके दिमाग में होगा कि इनमें से कौन से कोर्स प्लेसमेंट वाले हैं कौन से नहीं है। तो प्लेसमेंट रिलेटेड अगर आप चाहते हो कि मैं अलग से कोर्सेज को एक फिल्टर कर दूं तो जरूर मैं करूंगा। आप मेरे पास कमेंट कर सकते हो, मुझसे जुड़ सकते हो, मेरे पास व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप में आप ऐड हो सकते हो, ये सारा कुछ आपको वहां मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।